हाय। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं और उस जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले एक इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यूअर आपको सबसे पहले एक सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन पूछेगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंटरव्यू सबसे पहले आपसे पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और आप यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाते हैं, माई नेम इज़ दिस, माई मदर नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस। तो हम लोगों को ये बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की मेन जो टॉपिक्स होती हैं, मेन स्टेप्स होते हैं, वो होता है सबसे पहले तो योर नेम। सब हाय। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको अपनी कंपनी या जॉब स्विच करनी है तो आपको सबसे पहले एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। और इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेप होता है जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। वो पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, विच वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन। बट वो आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है उस टाइम पे, और आप हड़बड़ी में उसका गलत आंसर दे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, माई मदर नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पापा ये करते हैं, वो करते हैं, मेरे घर में इतने लोग हैं, हम 3 भाई बहन हैं। तो ये सही आंसर नहीं है। इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस चेक करना चाहता है कि आप क्या करते हो। वो ये नहीं चाहता, उसको आपके घर बार से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो सेल्फ़ इंट्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेल्फ़ इंट्रोडक्शन के 10 स्टेप्स हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करके अपना खुद का सेल्फ़ इंट्रोडक्शन खुद से बनाओगे तो ये सबसे बेस्ट होगा। सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू को ग्रीट करेंगे। यस, ग्रीटिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू से कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर, या फिर फीमेल है तो गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इतना कहने के बाद आप अपना सेकेंड स्टेप में अपना नेम बताएंगे। नेम, फुल नेम बताना है, इट इज़ कंपलसरी। आपको इंटरव्यू को अपना फुल नेम ही बताना है। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप में प्लेस बताएंगे कि हम कहाँ से हैं। जैसे कि आप लखनऊ से हैं और आप इंटरव्यू दिल्ली में दे रहे हैं तो आप इंटरव्यू को क्लियरली मेंशन करेंगे कि आई एम फ्रॉम लखनऊ। उसके बाद हम लोग अपना ब्रीफ फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको अपने मम्मा का नेम, फादर का नेम, पेरेंट्स का नेम बिल्कुल भी नहीं बताना है। आपको बस ये बताना है कि आपके मदर क्या काम करती हैं। अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो आपको हाउस वाइफ बताना है। आपके फादर क्या काम करते हैं, बिजनेस है, जॉब करते हैं, ये सब चीज़ें बतानी है। और आप, अगर आपके कोई मामा डॉक्टर या फिर पुलिस ऑफिसर हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट पोस्ट होती है उस जॉब में है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस बतानी है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस क्या होती है? आपकी पूरी स्कूलिंग, आपने स्कूलिंग 12th कहाँ से किया है, आप उसके बारे में बताएंगे कि मैंने इस स्कूल से 12th कंप्लीट किया है। उसके बाद जैसे आपने कोई कोर्स किया है जैसे कि MBA या फिर BBA, BCom और भी BTech जैसे कोर्स हैं, वो हमारे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस के अंदर आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस बतानी है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं? जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है, जैसे कि टैली ERP 9, CCC, O लेवल, ये सारी चीज़ें, कोई भी कंप्यूटर का कोर्स आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस में आएंगी। और अगर आप उसके पहले भी किसी कंपनी में जॉब कर चुके हैं या फिर कहीं भी आप जॉब कर चुके हैं तो आप बताएंगे उन्हें कि हमें इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस है और हम इस जगह जॉब कर चुके हैं। उसके बाद हमें अपनी हॉबीज़ बतानी है कि हमारी क्या क्या हॉबीज़ हैं। और आप हॉबीज़ तो वही बताएंगे ना, जैसे आप टीचिंग की जॉब कर रहे हैं तो आप
उन्हें उसी से रिलेटेड हॉबीज़ बताएंगे। जैसे कि आप कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो जो भी वर्क करती है कंपनी, तो आप उसी से रिलेटेड हॉबीज़ बताएंगे, तभी आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, स्ट्रेंथ जो आपकी होगी वो आप बताएंगे। उसके बाद आपको अपनी एक वीकनेस भी बतानी है, लेकिन आपको वीकनेस ऐसी वीकनेस बतानी है कि वो भी जो इंटरव्यू होगा उसको स्ट्रेंथ ही लगे। जैसे कि एक मेरी वीकनेस क्या है, आई फील अनकम्फर्टेबल अनटिल आई फिनिश माई ऑल द वर्क। इसका मतलब क्या है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे जब तक मैं अपना सारा वर्क कंप्लीट नहीं कर सकती। तो ये मेरी तो वीकनेस है, लेकिन जो कंपनी है उसके लिए ये उसकी स्ट्रेंथ है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि आपको आगे करना क्या है। एंड दैट्स इट। होप आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको अच्छे से समझ आया, तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप लोग खुद प्रिपेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। बाय बाय।